अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पर एफआईआर दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में वर्चुअल रैली के नाम पर 2 से लेकर 2,500 कार्यकर्ता बुलाए गए थे। लखनऊ पुलिस ने धारा 188, 269, 270 और 341 और धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की है और चुनाव आयोग ने लखनऊ के एसीपी और एसीएम से भी रिपोर्ट मांगी है। उधर आज चुनाव आयोग की बैठक है और रैली और रोड शो पर कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने जो 15 जनवरी तक रोक रखा रखी है उस पर भी समीक्षा की जाएगी। समाजवादी पार्टी की रैली का ये वही मंच है जिसमें न लोगों के चेहरों पर मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना काल में वर्चुअल रैली के नाम पर अगर कुछ था तो सिर्फ ये पोस्टर जिसमें वर्चुअल रैली लिखकर उसका मजाक बनाया गया था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में कल खुलेआम कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ चुनाव आयोग की सख्ती का मखौल उड़ाया गया। मनाही के बावजूद कैंपस में हजारों की भीड़ जमा हो गई। ज्यादातर समर्थकों के चेहरे पर मास्क नहीं थे। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात थी। जब मंच पर नेता ही मास्क और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे तो नीचे समर्थक कहां इसका ख्याल रखने वाले थे। अब वर्चुअल रैली के नाम पर नियम तोड़ने वाले समाजवादी रैली पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीर को देखकर लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ पलों को छोड़ दें तो पूरा समारोह अराजकता का एल्बम बनकर रह गया था। लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 2,500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। धारा 188, 269, 270, 341 और 144 के उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 और महामारी एक्ट की धारा 3 के तहत भी केस दर्ज हुआ है। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने के थानाध्यक्ष दिनेश सिंह बिष्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। एसीपी अखिलेश सिंह और एसीएम गोविंद मौर्य से आज सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन इसमें जो परिलक्षित हुआ है उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि कोविड-19 के नियमों का पालन और आदर्श आचार संहिता भी वर्तमान में प्रभावी है। इसमें जो आदर्श आचार संहिता के जो स्पष्ट नियम है और माननीय आयोग का निर्देश है, इसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। शुक्रवार को अखिलेश के शक्ति प्रदर्शन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन और वर्चुअल रैली एक मजाक बनकर रह गया। अगर भीड़ में शामिल होने वाले कोरोना से बच जाएं तो ऊपर वाले की मेहरबानी, वरना इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले अखिलेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बावजूद अगर आप रैली में शामिल होने वाले से सवाल पूछ लेंगे तो जवाब सुनकर आप सिर पकड़ लेंगे। हमारे संवाददाता कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछते रहे कि इस रैली के बाद अगर कोरोना फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हर बार उन्होंने यही कहा कि अखिलेश नहीं, योगी की खिचड़ी मिलन देखिए। सरकार के इशारे पर रोज मुकदमा लिखा जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे हैं। अगर मुकदमा लिखना ही है तो सबसे पहले उनके खिलाफ लिखना चाहिए। आचार संहिता मुख्यमंत्री जी तोड़ रहे हैं और वो सार्वजनिक रूप से खिचड़ी खा रहे हैं। हम तो पार्टी कार्यालय में केवल समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने की आज घोषणा किए हैं। इसलिए अगर उनको एफआईआर करनी है सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पे करें। नए समाजवादी भले ही टाल मटोल करें, लेकिन लखनऊ पुलिस और चुनाव आयोग समाजवादियों की इस रैली पर बड़ा एक्शन लेने वाली है और ये एक्शन लखनऊ पुलिस की आज जांच रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। आज 15 जनवरी है और चुनावी राज्यों में फिजिकल रैली पर आज तक ही पाबंदी है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की लापरवाही आगे न हो, इसे लेकर आज चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में भी चर्चा हो सकती है।
आगे वर्चुअल रैली का क्या होगा? डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोगों से ज्यादा की इजाजत मिलेगी या नहीं? इन सारी बातों पर आज मंथन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। 10 जनवरी को 8,334 मामले सामने आए थे, तो वहीं 11 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 11,089 पर पहुंच गया। 12 जनवरी को 13,681 मामले, तो 13 जनवरी को 14,765 मामले और 14 जनवरी को 16,016 मामले सामने आए। मतलब ये कि सिर्फ 5 दिनों में यूपी में कोरोना के डेली केस 8,000 से 16,000 यानी डबल हो गए। ऐसे में चुनाव आयोग भी समाजवादी पार्टी की इस वर्चुअल रैली को देखकर दंग रह गया होगा, क्योंकि अगर वर्चुअल रैली ऐसी होती है तो भला रोक किस रैली पर लगी है? अखिलेश यादव कैसी वर्चुअल रैली करेंगे, इसका ट्रेलर तो कल दिख गया। अखिलेश यादव मंच से बोलते रहे और चुनाव आयोग के नियमों को उनके समर्थक जूतों तले रौंदते रहे। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वर्चुअल और डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे, क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं देखा किसी ने। कोई सोच सकता था कि पाबंदी लग जाएगी? बताओ, कोई सोचा था कि पाबंदी लग जाएगी? हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मौके पर फिजिकल मुकाबला करेंगे। अखिलेश यादव अब उन जिलों में जाएंगे जहां पहले चरण का चुनाव है, और अगर इसी तरह वर्चुअल रैली करते रहे तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से भी कोरोना में आगे निकल जाएगा। 10 फरवरी को जहां जहां वोट डाले जाएंगे वहां का हाल देख लीजिए। गौतम बुद्ध नगर में 14 जनवरी को 11,941 केस सामने आए, जबकि 8 जनवरी को यह आंकड़ा 3,527 ही था। गाजियाबाद में 14 जनवरी को कोरोना के 12,688 नए केस सामने आए, तो ये आंकड़ा 8 जनवरी को महज 2,428 ही था। मेरठ में 14 जनवरी को 7,624 मामले सामने आए थे, तो वहीं 8 जनवरी को यह आंकड़ा 1,832 ही था। आगरा में 14 जनवरी को 3,203 केस सामने आए, तो 8 जनवरी को महज 458 केस ही सामने आए थे। मथुरा में 14 जनवरी को 1,980 केस सामने आए, तो ये आंकड़ा 8 जनवरी को महज 1,719 ही था। मुजफ्फरनगर में 1,924 नए केस सामने आए, जो 8 जनवरी को मात्र 316 ही था। बुलंदशहर में 14 जनवरी को 1,469 केस सामने आए, जो ये आंकड़ा 8 जनवरी को महज 228 ही था। यानी पूरे देश के सामने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे ये तमाशा चलता रहा। बीजेपी में तोड़फोड़, जश्न के जलसे में तार तार होता जा रहा था। कार्यकर्ता और नेताओं में होड़ मची थी कि कौन कितने नियमों को तोड़ सकता है। ये तस्वीर अपने आप में एक सवाल है। अगर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर ऐसी है तो वर्चुअल रैली की तस्वीर कैसी होगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।